हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान में एक अपडेट देना चाहती हूँ मैं आपको कि अगर आप B15G या 15H का फॉर्म बैंक को सबमिट करते हैं तो अप्रैल इज़ द मंथ जिसमें आपको उसको सबमिट करना चाहिए। ओके, तो आप अभी इसी वक्त जल्द से जल्द आप बैंक में 15G या H जो भी एप्लीकेबल हो वो फॉर्म अपडेट करा दीजिएगा। इनफैक्ट पोस्ट ऑफिस में भी अगर आपको आप सबमिट कराते हैं तो करवा दीजिए, अप्रैल के मंथ में करवा दीजिए, तो आपको आगे टैक्स डिडक्शन का जो इशू है वो नहीं होगा। ठीक है, 15G के बारे में डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हो कि वो क्या होता है। एंड सेकेंडली इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ये है कि अगर आप टैक्स लाइबिलिटी के क्राइटेरिया में नहीं आते, मीन्स आपका टैक्स डिडक्शन नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सोर्स ऑफ इनकम, तो आप क्या करते हो, बैंक को 15G या H का फॉर्म देते हो। क्योंकि अगर आपकी कोई FD बैंक में है, ठीक है, तो उसमें आप टैक्स लायबल होते हो, मीन्स बैंक आपका टैक्स डिडक्शन कर देता है। ठीक है, अगर आप टैक्स के अंतर्गत आते हो तो ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि बैंक वो डिडक्ट ना करे बिकॉज आप उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हो, आपका टैक्स डिडक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि आपकी इतनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है, तो आप बैंक को पहले ही 15G का फॉर्म सबमिट कर दीजिए। अब G और H में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि अगर आपकी एज 60 ईयर्स तक है तो आप G सबमिट करते हो, अगर 60 से अबव है तो आपको H सबमिट करना होता है। तो अप्रैल में इसलिए सबमिट कराने की बात हो रही है क्योंकि जो बैंकिंग का फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल टू मार्च चलता है। ठीक है, तो जो भी FDs आपकी अप्रैल में मैच्योर हो रही है तो उसमें फिर वो टैक्स काट देगा, और अप्रैल के बाद भी जो भी होंगी, जितना आप डिले करेंगे, तो जो उस पीरियड में अगर कोई होने वाली होगी ना आपकी मैच्योर या रिन्यू या कुछ भी, तो उसमें फिर वो टैक्स काट देता है उनका सिस्टम, बैंकिंग का सिस्टम, और इसलिए फिर आपको आगे दिक्कत होती है। दिक्कत यही है कि फिर आप ITR फाइल करोगे तो आप उसको वापस लोगे, ठीक है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बेटर है कि आप पहले ही सबमिट कर दीजिए। ठीक है, ओके गाइस, बाय।